हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। यूजी बूट कैम्प की हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्पीड, मैथ्स, परसेंटेज, अलजेब्रा के बेसिक्स हमने देखे थे। देन वी स्टार्टेड विद द नंबर सिस्टम बेसिक, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लॉट ऑफ द थिंग्स। तो वो अगर किसी ने नहीं देखे तो प्लीज गो एंड स्टडी द बेसिक पार्ट। जो भी बेसिक हमने सीखा था वो देख लीजिए, सारे कंसेप्ट का अपना ओवरव्यू कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए। नहीं आता है तो सीख लीजिए एंड देन गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मेरे को वो कमेंट सेक्शन बता सकते हो। तो चलिए आज इसी सीरीज में मैं आगे लेकर आया हूं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द टॉपिक इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं एंड ऑल द अदर थिंग्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं बेसिक से स्टार्ट करते करते थोड़ा अच्छे लेवल पे एडवांस तक अपन लेके चले। यू नो दैट कि यूजी बूट कैम्प सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फॉर योर बैंगलोर कोर्सेज, ठीक है ना, जो बैंगलोर ने अनाउंस किया उसके लिए लेकर आए हैं। एंड उसके लिए हम देख रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं रेफरिंग टू आवर प्रीवियस आईपी मैट एग्जाम्स एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक। ओके देन चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या होता है और दूसरा जो ज्योमेट्री होती है वो कैसे यूज होती है। तो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली चीज आती है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, किसी ने मेरे से पूछ लिया कि सर ज्योमेट्री तो ठीक है हम पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री का मतलब लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड ऑल दैट थिंग्स, एंगल्स रिलेटेड, तो वो सारी चीजें, मेंसुरेशन एंड ऑल दैट थिंग्स। बट ये कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट्स आर द पॉइंट जो कि आपके ग्राफ पेपर में प्लॉट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये एक आपका ग्राफ पेपर है बेसिकली जो आपने बनाया होगा हमेशा। तो ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है एंड दिस इज योर क्वाड्रेंट 4। नाउ टॉकिंग ऑल अबाउट इज ये x इज ग्रेटर देन 0 है, ये y ग्रेटर देन 0, ये x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। यू कैन सी दैट यहां पर क्या होता है, ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ये नेगेटिव x एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव y एक्सिस होती है, ये नेगेटिव y एक्सिस होती है। एंड यू सी दैट कि x यहां पर ग्रेटर देन 0 है और यहां पर y क्या चल रहा है, मेरा ग्रेटर देन 0 चल रहा है। यहां पर अगर बोला जाए तो x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। यहां पर x लेस देन 0, y लेस देन 0 है, यहां पर x ग्रेटर देन 0 है एंड y लेस देन 0 है। तो यू कैन सी दैट देयर आर द 4 कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, दैट इज व्हाई x ग्रेटर देन 0। ये नेगेटिव x एक्सिस है, दैट्स व्हाई x इज लेस देन 0। ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस है, तो दैट्स व्हाई y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। और ये नेगेटिव y एक्सिस है, दैट इज y इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0। फॉर एग्जांपल मेरे से किसी ने कहा कि सर आप बताओ कि एक पॉइंट बताओ कि x का 1 कहां है, x इक्वल्स टू 1 कहां है। तो मैं कहूंगा अच्छा x इक्वल्स टू 1 अगर आपको चाहिए कि x इक्वल्स टू 1 कहां है, ये मेरे को प्लॉट करके बताओ। तो मैं क्या कहूंगा, देखो x इक्वल्स टू 1 ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला जो पॉइंट है ये है मेरा x इक्वल्स टू 1। मेरा सही है। फॉर एग्जाम्पल फिर किसी ने कहा सर x -2 कहां है ये बताओ। तो मैंने कहा x -2 देखिए यहां पर है, ये जो पॉइंट बना ये मेरा x -2 का पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा y2 कहां है, y की वैल्यू 2 कहां है। तो मैंने कहा y+2 की बात कर रहा हूं तो y+2 देखिए यहां है। और मेरे से पूछा किसी ने y-2 कहां है, तो मैंने कहा y-2 यहां है। ये जो पॉइंट्स हैं जो कि एक ग्राफ में प्लॉट किए जाते हैं इन्हें हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे से कहा कि सर आप तो क्या करो मुझे कोऑर्डिनेट बताओ 1,3, यानी 1,3 जो पॉइंट होगा वो कहां होगा ये मुझे बताओ। तो मैंने कहा कि ये जो पहली चीज है ये शो कर रही है x और ये क्या शो करती है y को, ये शो करती है x को और ये शो करती है y को, नॉर्मल सी बात है। तो ये x को शो करेगी, ये y को शो करेगी। तो 1,3 यू नो दैट कि ये 1 मेरा x बता रहा है, y मेरा 3 बता रहा है। यानी क्या ना क्या चाह रहा है कि सर x पर 1 लेके जाओ, तो x पर 1 यानी ये पॉइंट और y पर 3 तो यानी y पर 3 यानी ये पॉइंट। तो ये मिल कहां रहे हैं वो देखिए, तो ये मिल कहां रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं। तो ये 1,3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा। ये पॉइंट जो बनेगा वो मेरा एक कोऑर्डिनेट होगा एंड दैट वुड बी ऑफ 1,3। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आपसे 2,2 कहां है, किसी ने मेरे से पूछा कि बताइए 2,2 कहां है। तो मैंने कहा 2,2 की अगर मैं बात करूं आपसे 2,2 कहां है, तो दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 2। तो देखो x पर 2 यहां है,
y पर 2 यहाँ, या मिल कहाँ रहे वो देखिए, तो ये यहाँ पर कहीं मिलते हैं, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मिलते हैं, तो दिस पॉइंट वुड बी योर 2,2, इसको क्या कहेंगे हम, 2,2 कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए -2,3, किसी ने कहा कि x की वैल्यू, सर कोऑर्डिनेट बताइए -2,3 का है, कोऑर्डिनेट बताइए सर -2,3 का है, तो मैंने कहा देखो -2 ये रहा और 3 मेरा ये रहा, ये इस तरीके से, एंड -2 मेरा ये रहा, तो ये जो कोऑर्डिनेट बना दैट इज योर -2,3, ये क्या कोऑर्डिनेट बना मेरा, -2,3 का मेरा कोऑर्डिनेट बन गया है, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज योर -2,3। तो ये जो ग्राफ पर जो पॉइंट को अपन प्लॉट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज योर कोऑर्डिनेट, इनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। याद रखिएगा, ग्राफ पर जो पॉइंट्स मेरे प्लॉट होते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, और कोई बात नहीं है। तो आपको ये समझ में आया होगा कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो सारी चीजें। फॉर एग्जांपल यू से दैट कि सर बताइए -2, -2 का है, -2, -2 कहाँ है, आपने मेरे से ये पूछा, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू -2 ये रही, y की वैल्यू -2 ये रही, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा ये -2,2 होगा। तो ये होता है हमारे कोऑर्डिनेट। अब इन कोऑर्डिनेट्स के साथ बीच में ज्योमेट्री के कंसेप्ट लगाएंगे तो दिस बिकम्स योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर होगा कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट, और क्वाड्रेंट्स कैसे डिवाइडेड हैं ये भी बता दिया, हर एक क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीजें भी हमने डिस्कस कर ली। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कहा जाए कि सर a 3,2 है, प्लॉट करके बताओ, तो मैंने कहा 3,2, तो देखिए a पे 3, तो a पॉइंट मेरा क्या है, 3,2 कोऑर्डिनेट बता रहा है, तो पहले x पर 3 चला, फिर y पर 2 चला, तो ये पॉइंट बना 3,2। 2,-3, c पॉइंट क्या है मेरा, 2,-3, तो 2x पे 2 चला और c पे -3 चला, दिस बिकम्स योर 2,-3। b इज -2,3, तो b इज -2,3, तो देखिए -2,3, एंड d इज -3,-2, तो ये बन गया मेरा d कोऑर्डिनेट, दैट इज -3 एंड -2। तो हमने क्या कर लिया, ये हमारे ग्राफ के जो पॉइंट्स थे इनको यहाँ पर प्लॉट कर दिया, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स, मेरे अलग अलग कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। देसी भाषा में बोले तो पॉइंट्स, मैथ्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब कुछ चीजें हैं छोटी मोटी, वो याद रखने की जरूरत है, याद रखेगा। तो कोऑर्डिनेट हमेशा जो एक्सप्रेस किए जाते हैं वो हमेशा x, y से एक्सप्रेस किए जाएंगे। कोऑर्डिनेट हमेशा जो एक्सप्रेस किए जाते हैं वो हमेशा x, y से एक्सप्रेस किए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यानी मैं 3,2 लिख रहा हूं, तो मतलब x is 3 and y is 2, रिमेंबर इट, याद रखिएगा। x रिप्रेजेंट द x कोऑर्डिनेट, इट इज कॉल्ड एज एब्सिसा। आप अगर बोलते हो किसी चीज को x कोऑर्डिनेट, अगर आप बोल रहे हो x कोऑर्डिनेट, तो उसको एब्सिसा अगर बोले तो भी सेम बात है, याद रखिएगा। इफ आई एम सेइंग एब्सिसा, इफ आई एम सेइंग x कोऑर्डिनेट सेम है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2,3, मैंने कहा बताओ इसका एब्सिसा क्या है, तो आप क्या कहोगे, सर 2x का एब्सिसा है, नॉर्मल सी बात है, याद रखिएगा। एंड y कोऑर्डिनेट इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहा जाता है। x कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा, y का नाम है ऑर्डिनेट। तो दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, तो यानी एब्सिसा है ये, तो और y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट, अगर मेरे से पूछेगा ऑर्डिनेट क्या है, तो मैं कहूंगा कि 3 इज द पर्टिकुलर ऑर्डिनेट, 3 मेरा पर्टिकुलर ऑर्डिनेट है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0। रिमेंबर, हमेशा याद रखना, याद रखने की चीज है कि x एक्सिस की अगर इक्वेशन निकालनी है तो उसमें y इक्वल्स टू हमेशा 0 होगा। अगर x एक्सिस की इक्वेशन है तो हमेशा वो y से तो कभी टकराएगी नहीं, तो y से टकराएगी नहीं, इसलिए y इक्वल्स टू 0 है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, जैसा आपने मेरे से कहा इस ग्राफ को देते हैं, ये जो बना हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे से आपने कह दिया कि बताओ, हाँ यहाँ पे पीछे आ जाता है, यहाँ पे इसको मैं एक बार रफ करके फिर आपसे कहता हूँ, बताता हूँ आपको। हाँ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा सर x इक्वल्स टू 2 की लाइन क्या होगी, किसी ने मेरे से कहा कि x इक्वल्स टू 2 की लाइन क्या होगी, तो मैंने कहा अच्छा, मतलब a इक्वल्स टू ये 2,0, तो 2,0 में मतलब ये 2 यहां पर आ गया, सिंपल सी बात है, तो ये 2 यहां पर बन गया, ये मेरा 2 बन गया, तो इसकी लाइन कैसी होगी, इसकी लाइन कुछ हमेशा ऐसी होगी, तो ये इसकी लाइन हमेशा ऐसी होगी, तो ये कभी भी y पर नहीं टकराएगा, और y पर नहीं टकराएगा यानी y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक लाइन ऐसी बताओ जिसमें ऐसा हो कि 0,2 का है, तो 0,2 की लाइन कैसे बनेगी, तो 0,2 की लाइन, तो ये 0, y इक्वल्स टू 2, तो ये देखो ऐसे बनेगी। तो अगर ये लाइन को अगर आप देखो तो ये x एक्सिस से नहीं टकरा रही है, तो दैट्स वाई यहाँ पर x 0 होता है। तो इसलिए हमेशा होती है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस निकालनी है तो वो हमेशा y इक्वल्स टू 0 होगा, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस निकालनी है तो x इक्वल्स टू हमेशा 0 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमेशा y इक्वल्स टू 0 कहती है और y एक्सिस की इक्वेशन हमेशा x इक्वल्स टू 0 कहती है। रिमेंबर, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू रिप्रेजेंटेड बाय 0, तो ये ओरिजिन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है और ये जो पॉइंट होता है दैट इज 0,0, ये जो पॉइंट होता है दैट इज 0,0। रिमेंबर, याद रखिएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। अभी तक तो यहाँ तक कहानी क्लियर है, दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होती है, ये पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, दूसरा कोई पॉइंट हो तो कैसे प्लॉट करेंगे, वो सारी चीजें होंगी। अब आती है कहानी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए -2,3 एंड 3,2, यू कैन सी दैट, -2,3 एंड 3,2, यू कैन सी दैट। तो अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे एक बात कही कि इन दोनों का आप क्या कर दीजिए, मेरे को बताइए डिस्टेंस बता दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर मैंने एक लाइन खींची यहां से यहां और मैंने पूछा बताइए इस लाइन की लेंथ क्या है, तो इस लाइन की लेंथ यानी डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ। तो जैसे ये हो गया फॉर एग्जांपल, ये मैंने B और इसके C के बीच का डिस्टेंस पूछा, तो बताओ B और C के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो दीज आर द डिस्टेंस। तो अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। अब कहानी यहाँ पे आकर अटकती है, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर आके कहानी अटकती है। तो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, x1 - x2 + y1 - y2 का होल स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है, -3, -2 एंड 3,2। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कहा a -3, -2 है एंड b इस 3,2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो आप इसको ले लीजिए x1 y1 और इसको ले लीजिए x2 y2, ये नॉर्मल सी बात है। अब बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, दैट इज x1 - x2। अब इसको चाहे x1 y1 हो, इसको x2 y2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 दैट इज योर -3 माइनस ऑफ x2 तो यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 इज योर -2 एंड y2 इज योर 2 का होल स्क्वायर। -3 और -3 यानी -6 का होल स्क्वायर दैट इज योर 36, -2 और -2 यानी -4 का होल स्क्वायर दैट इज योर -4 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर 16, तो दैट इज योर 16। तो 42 इज रूट ऑफ 52। तो द आंसर इज द डिस्टेंस इज रूट ऑफ 52। तो अराउंड 7 पॉइंट समथिंग कुछ इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से कह दिया एक कोऑर्डिनेट है दैट इज 4,5 एंड बी एक कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, -2, -2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो वापस x1 y1 और x2 y2, सिंपल सी बात है। तो वापस यही अंडर रूट ऑफ x1 यानी 4, x2 देखो x2 इज -2, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, इस -2 की वजह से ये 2 प्लस हो जाएगा एंड होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 5 माइनस ऑफ y2 दैट इज अगेन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा दैट इज योर होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर दैट इज योर 36, तो 7 का स्क्वायर इज 49, तो 4 और 3 7, तो 70 हो गया, 9 और 6 इज 15, तो 70 एंड 15 इज योर 85। द रूट ऑफ 85 इज योर आंसर। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहाँ तक लॉजिक बहुत समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से करते हैं ऑल दैट थिंग्स। तो प्लीज गो फॉर इट। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है। अब इसकी एप्लीकेशन आती है, जो अपना काम की चीज़ है दैट इज योर एप्लीकेशन थिंग। तो जैसे ये यहाँ पर है एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, -1, -1, 4 एंड द 4, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है, तीन साइड्स होती है एक ट्राइंगल में, उसमें से 2 साइड्स इक्वल हो जाए तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। सबसे पहली बात तो आपको पहले 2 साइड्स के मतलब 2 साइड डिस्टेंस देखना पड़ेगा हर एक पॉइंट का। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूं, A इज 1, -1, B इज -1, 4 एंड C इज 4, 6। अब मैं इनके बीच के डिस्टेंस की बात करता हूं कि AB के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो हम सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस तरीके से डिस्टेंस आ जाएंगे। तो डिस्टेंस मेरे को पता चल गया, अगर 2 डिस्टेंस बराबर आ गए यानी ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और अगर ऐसा हुआ कि कोई भी डिस्टेंस, तो कि अगर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बन जाए,
तो जैसे ये जो चीज है दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, तो यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक दो साइड पकड़ लो जिनके स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो अब चलिए देखते हैं इसमें। तो जैसे मैंने ए मेरा 1,-1 ले लिया, बी इज -1,4 एंड सी इज 4,6, तो ए बी का डिस्टेंस निकाला तो यू गॉट एज ए बी का डिस्टेंस एज 29। तो ए बी का डिस्टेंस इज √29। BC का डिस्टेंस, तो B और C का डिस्टेंस यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल गेट द BC का डिस्टेंस है √29। तो देखिए दो डिस्टेंसेस सेम आ गए, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो गया। एंड CA के बीच का डिस्टेंस इज √58। तो अब अगर मैं करता हूं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर CA के स्क्वायर के बराबर है क्या, तो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, हाँ भाई है, तो दिस इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। आई थिंक सो समझ में आ गई होंगी चीजें किस तरीके से मैंने किया है, आपको ये चीज समझ में आ गई। जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, नथिंग मोर देन दैट। रिमेंबर IIMS इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड थिंग। तो मतलब आपको फॉर्मूला आता है, दैट्स रियली ग्रेट, बट अगर आप उसकी एप्लीकेशन सीख सकते हो तो सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देना है। फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे वो क्वेश्चन पूछेगा, याद रखेगा कहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे फॉर्मूला है तो कहाँ अप्लाई होता है, तो यानी उसकी एप्लीकेशन होगी, तो वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। आई थिंक सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज डन एंड यू कैन प्रैक्टिस इट राइट नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्लीज। अब इसके अंदर आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल वो 3 कोऑर्डिनेट्स दे देगा आपको, x1 y1, दूसरे कोऑर्डिनेट दे दिए उसने x2 y2। अभी x1 y1 x2 y2 की जगह कुछ भी हो सकता है, c इज x3 y3। अब वो कह देगा कि 3 कोऑर्डिनेट्स है, ये एक मिलते हैं, इन सबको जोड़ोगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, तो बताओ उस ट्राइंगल का एरिया क्या है, ऐसी चीजें पूछेगा। तो ट्राइंगल का एरिया एक तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ योर डिटर्मिनेंट। ये एक डिटर्मिनेंट का मेथड होता है, उससे निकाला जाता है। हम कुछ इस तरीके से प्लॉट करते हैं इसको। तो और दूसरा हम इसको क्या कर लेते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट एक फॉर्मूले में रख देते हैं और इसको सॉल्व करके खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 मेथड्स हैं हमारे पास सॉल्व करने के। यू कैन रिमेंबर दिस मेथड ऑल्सो, और यू इफ यू नो द डिटर्मिनेंट मेथड तो डिटर्मिनेंट मेथड से भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा मेथड यूज करते हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। याद रखिएगा एक चीज, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी एक और चीज मैं कहूंगा, अगर आपसे बात करें कोलिनियर लाइंस की, तो याद रखिएगा फॉर collinear lines area of triangle is 0। याद रखना कोलिनियर लाइन के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, ये आगे जाके बहुत जगह पे काम आ जाता है, तो याद रखेगा। कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर लाइन से कोलिनियर पॉइंट्स कहूंगा, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 0, याद रखेगा। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर योर सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का काम क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या करता है। अब सेक्शन फार्मूला जैसी चीज क्या हुई, क्यों इन्वेंट हुई, पहले तो वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन थी, ये एक ए पॉइंट था, ये एक बी पॉइंट था, एक पी पॉइंट आया, इसने क्या करा, इस ए बी को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, जिसका रेशियो आपको गिवन है m और n के। तो इसने AP को m रेशियो में बांटा और PB को n रेशियो बांटा, यानी m रेशियो n में बांटा। अब वो आपसे यही पूछता है कि बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, दैट इज x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, दैट इज x2 y2। तो ये पूछता है कि बताओ P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस रेशियो की हेल्प से, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से क्या होंगे जो कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया गया है, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। यू कैन सी द डायग्राम्स। तो अगर इंटरनली डिवाइड किया गया है, जैसे ये किया गया है, इंटरनली डिवाइड है, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ये आपका x का कोऑर्डिनेट दे देगा, ये वाला आपका x का कोऑर्डिनेट देगा, और ये वाला आपका y का कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। नॉर्मल सी बात है। तो ये आपका x का कोऑर्डिनेट देगा और ये आपके y के कोऑर्डिनेट्स देगा। तो x के कोऑर्डिनेट निकालने तो ये, y के कोऑर्डिनेट निकालने तो ये। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेगा तो ये x के कोऑर्डिनेट देगा और ये आपके y के कोऑर्डिनेट देगा, याद रखिएगा। सिंपल एज दैट। तो x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दीज फॉर्मूलाज। ठीक है ना। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आता है, रेशियो गिवन होता है तो पूछ लेता पी पॉइंट का क्या है। इंटरनल एक्सटर्नल वो हमेशा आपको देखे रखेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। एंड दूसरा होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक और चीज, एक बार पहले उसमें एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 2,3 और 4,5 है। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर बोल देता हूँ आपको कि मेरा ए पॉइंट मान लीजिए ये 2,3 है और ये 4,5 है।
और इसका रेशियो दे दिया 2:3 में इसने डिवाइड किया, तो बताओ क्या है। तो जस्ट फॉर्मूला थिंग, नथिंग मोर देन दैट। तो x का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। तो अगर x का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो x वुड बी इक्वल्स टू m/2, अब x2 यानी 4, n/3 यानी x1 is 2 अपॉन m+n दैट इज 2+3। y की बात करें तो m is 2, y2 यानी 5, n is 3 यानी y1 is 3 अपॉन m+n। तो 4 दूनी 8, 8 और 6 यानी 14/5, 5 2 से 10 एंड दिस बिकम्स 19/5। तो कोऑर्डिनेट्स आर 14/5 है 19/5, यानी p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। इंटरनल एक्सटर्नल वो क्वेश्चन में आपको देके रखेगा, तो इंटरनल है तो ये, एक्सटर्नल है तो वो, ये याद रखना। चलिए मूविंग टूवर्ड्स, अब इसमें अगर इंटरनल में अगर फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट का मतलब होता है m और n, ये जो है ना यहाँ पे, ये मिड पॉइंट की बात करें कि p तो मिड पॉइंट में है, तो यानी m और n का रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो इसमें 1:1 हो जाता है m और n का, दैट्स व्हाई द फॉर्मूला बिकम x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। सिंपल सी बात है। एंड इन द केस ऑफ सेंट्रोइड, अगर आपसे कभी पूछता है कि सेंट्रोइड क्या होगा, तो सेंट्रोइड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला थिंग्स है, ये फॉर्मूला याद रखना है। याद रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इफ यू नो द फॉर्मूला तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो केसेस अलग अलग होते हैं, बातें अलग अलग होती है, तो हमको क्या करना होता है उसमें बेसिकली फॉर्मूलाज हमारे याद रखने होते हैं। दैट इज राइट इंपॉर्टेंट। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीजें हुई है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां तक हमने सेंट्रोइड के फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट पढ़ लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स स्लोप ऑफ अ लाइन एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्रक्स है वो स्लोप के ऊपर ही है, क्योंकि स्लोप के बहुत डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। स्लोप के अलग अलग फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, गिवन डेटा है उस हिसाब से स्लोप के फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। इस बात का याद ध्यान रखिएगा, जिस तरीके का डेटा होगा उस तरीके से हमारा स्लोप का फॉर्मूला लगेगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो सबसे पहले सर स्लोप होता क्या है। तो स्लोप होता है ये जो लाइन है ये आपको दिख रही होगी, तो ये कैसे इस तरीके से झुकी हुई है उसे हम स्लोप कहते हैं। और अगर मैथमेटिकल टर्म में कहूं तो मैथमेटिकल टर्म में ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, इन दोनों को जोड़ा तो यू कैन सी दैट ये जो लाइन में जिस तरीके का आपका टिल्ट दिख रहा है, तो ये जो होगा वो स्लोप बताता है। और स्लोप का फॉर्मूला इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एंड रिमेंबर x1 एंड x2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो कभी स्लोप नहीं बन पाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल। तो कभी भी स्लोप की बात करें तो याद रखिएगा दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, उसका पर्टिकुलरली स्लोप होता है। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x अपन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल मेरे को एक कोऑर्डिनेट दिया 4,5 एंड एक कोऑर्डिनेट दे दिया आपने फॉर एग्जांपल 2,-2 का कोऑर्डिनेट दिया, एंड यू वुड सी दैट, तो क्या अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना है तो व्हाट आई वुड डू, तो इसका स्लोप क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसका पर्टिकुलरली स्लोप होगा। तो बस इसको आप चेंज कर दीजिएगा, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बस इसको यहाँ पे फॉर्मूले में रखें, सॉल्व करें, तो यू विल गेट द स्लोप ऑफ योर लाइन। एंड स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय m। याद रखना स्लोप को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, m से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है स्लोप को, याद रखिएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को स्लोप गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो मैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लगाता हूं। कभी कभी स्लोप को हम और भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंगल गिवन है तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट होगा, तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा। याद रखिएगा m इज इक्वल्स टू tan थीटा से भी रिप्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री बना रही है, यहाँ पर ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बताओ स्लोप क्या है, कोऑर्डिनेट्स ही गिवन है, तो m इक्वल्स टू tan थीटा से भी आपका स्लोप बताया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और अगर कोई एक इक्वेशन फॉर्मेट में है तो उसमें भी हम लाइन को बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है ax + by + c इज इक्वल्स टू 0, तो इसका जो स्लोप होगा दैट वुड बी माइनस का a अपॉन b। m इज इक्वल्स टू -a/b स्लोप होता है, m इक्वल्स टू -a अपॉन b इसका स्लोप होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो ये हो जाता है उसका स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल्स टू -a अपॉन b इन द केस ऑफ अ लाइन। अगर ऐसे कोई लाइन गिवन हो तो स्लोप ये हो जाएगा, एंगल गिवन हो तो ये हो जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है स्लोप से रिलेटेड। तो याद रखिएगा 2 पैरेलल लाइंस
का जो स्लोप होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो जैसे दो लाइन है, पैरेलल लाइंस है, इनका स्लोप हमेशा बराबर होगा, इसको याद रखना पहला। दूसरा, दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमेशा -1 होता है, इसको याद रखना है। तो पहला ये याद रखेंगे, पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। दूसरा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमेशा -1 होता है, ये ध्यान रखना है हमको। तो जैसे फॉर एग्जांपल, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज -3/2 देन द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट -3/2 ही होगा, और लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो गया तो दैट वुड बी 2/3, तो दैट वुड बी 2/3, इसको याद रखना। आई थिंक सो क्लियर कहानी। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर का केसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आगे बढ़ते हैं, show that 2x minus 3y minus 4 equals to 0 and minus of 8x plus 12y minus of 6 equals to 0 are parallel। तो अगर पैरेलल है, आपको इनका पैरेलल शो करना है, तो यानी इनका स्लोप बराबर करना पड़ेगा। एंड स्लोप ऑफ द लाइन, लाइक इक्वेशन गिवन है, स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस का a/b, तो दैट वुड बी माइनस का 2 बाय माइनस का 3, तो दिस बिकम्स योर 2/3। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। एंड अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर आगे बात करते हैं, तो माइनस का a/b फॉर दिस वन, तो दैट इज माइनस ऑफ 8 बाय माइनस ऑफ 8 बाय माइनस ऑफ 12, तो दिस बिकम 8/12, तो 8/12, तो ये तो मेरा प्लस का है, ये प्लस का है, तो 8/12, तो 4 2 8 and 4 3 12, तो 2/3 and 2/3 both are same, तो hence proved these lines are your parallel lines। and in the case of perpendicular, तो यहां से आया माइनस का a/b, तो माइनस का 3/5 and this becomes your 10/6, तो 10/6 is your माइनस का 5 माइनस का 6, तो ये तो कट गया, तो 5/6, तो दिस बिकम्स योर 10/6, so this becomes your 10/6 and 10/6 is nothing but 5/3, 10/6 is nothing but 5/3। अब मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं, m1 इंटू m2 क्या बराबर -1 है, मैं ठीक है, तो -3/5 इंटू 5/3, तो देखो ये कट गया, ये कट गया, -1 बच गया, आंसर इज राइट। तो ये परपेंडिकुलर हो गए, हेंस प्रूव्ड, एंड दीज आर पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। तो दोनों तरीके से हमने कर लिया, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल आर डन। तो जैसे देखिए इसमें भी ऐसे ही इसने किया, माइनस का a/b, अगर ऐसी कोई इक्वेशन है उसके स्लोप का फॉर्मेट -a/b, तो पहली लाइन का स्लोप इज 2/3, दूसरी लाइन का स्लोप इज 2/3, इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, परपेंडिकुलर है, तो इस केस में माइनस का a/b, तो माइनस का 3/5, जैसे 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दीज आर पैरेलल, ये क्या हो जाता है, हमारा पैरेलल हो जाता है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, नाउ यू कैन सॉल्व इट, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थिंग्स। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ओके, इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर इस तरीके से गिवन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो याद रखिएगा दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू b। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कभी पूछे तो y इक्वल्स टू b। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है, नॉर्मल बेसिक तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट दे दिए 2,3। अब बताइए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा, तो दैट वुड बी y इक्वल्स टू 3। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट उठा के यहाँ पर रख दीजिए, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल 4,5 है, मेरे से किसी ने पूछा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू योर x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इस x एक्सिस इज y इक्वल्स टू 5। याद रखना ही हमेशा इस तरीके से रहेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,-3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, सॉल्व करने के पीछे मत दौड़िए। कोऑर्डिनेट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है। तो वो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि पास हो रही है 2,-3 से, तो 1 2 3, तो ये 2,-3 यहां होगा। वो क्या कहता है, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास हो रही हो, वो इस पॉइंट से पास हो रही हो एंड पैरेलल हो x एक्सिस के, यानी यहां से पास हो रही हो, तो ये कुछ इस तरीके से होगी तभी पैरेलल हो सकती है x एक्सिस के, बाकी तो कभी पैरेलल हो ही नहीं सकती x एक्सिस से। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ये लाइन तो यहां से पास हो रही है, दैट इज योर -3, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू -3 और कुछ नहीं, तो y इक्वल्स टू -3। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो वो देखिए y इक्वल्स टू -3 इज योर आंसर। आई थिंक सो यू गॉट इट। इस तरीके से अपन निकालते हैं। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एंड उसी तरीके से उल्टा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू योर y एक्सिस, दैट इज योर, जस्ट फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट गिवन है मेरे को, फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट गिवन है मेरे को 2,3, मेरे को कहा गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या होगा, दैट वुड बी योर y इक्वल्स टू, सॉरी x इक्वल्स टू 2। सिंपल सी बात है, इसमें अपन ये पॉइंट उठा, फॉर एग्जांपल 4,5, तो मैं कहूंगा x इक्वल्स टू 4। रिमेंबर इट, याद रखिएगा ये चीज। इसको कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलो गोइंग फॉर इट।
मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, गोइंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट स्लो फॉर्म। तो पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है कि जब भी ऐसा हो आपके पास कि दो पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन हो, दो पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन हो, तो उसको रिप्रेजेंट हम कुछ इस तरीके से करते हैं। दो पॉइंट से पास करती हुई लाइन यानी x1 y1 से पर्टिकुलरली पास कर रही है। जैसे क्या होगा, आपको ऐसे कहेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप ये है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल दिया एक पॉइंट है मेरा, मान लीजिए 2,3 कि एक लाइन है 2,3 यहाँ से पास कर रही है और उसका स्लोप ये है, तो बताओ क्या होगा। तो हम इसके लिए पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 1, -1। तो दीज पॉइंट्स आर x1 एंड y1 एंड हैज अ स्लोप 2 यानी m। तो दैट इज नथिंग बट योर y माइनस y1, तो y माइनस ऑफ y1, तो y1 इज योर माइनस का 1 इक्वल्स टू m इज टू x माइनस ऑफ x1 यानी 1, तो y प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। तो अब ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब आप इसको y के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो y के फॉर्मेट में तो ये हो जाएगी y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 माइनस 1, तो 2x माइनस का 3 ये हो गई। और अगर ऐसे x के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो 2x माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, सिंपल सी बात है। तो इक्वल पॉइंट स्लो फॉर्म कैसे यूज करते हैं, जब एक ऐसा पॉइंट पता हो जहां से वो लाइन पास हो रही हो और उसका स्लो पता हो, तो आप हमेशा पॉइंट स्लो फॉर्म यूज कर सकते हैं। y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो वी गॉट इट। तो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट स्लो फॉर्म। तो मैंने कहा था आपको ये स्लोप की जो फॉर्मूलाज होंगे दैट वुड बी ऑलवेज रिलेटेड टू द गिवन डेटा। जैसा गिवन डेटा होगा उस हिसाब से मैं मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूंगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। अब जैसे इसी क्वेश्चंस को, जैसे ये हो गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 3,3 पास हो रही है एंड पैरेलल टू दिस। तो अब पैरेलल टू दिस है यानी स्लोप सेम होगा। अगर मेरा स्लोप सेम है तो अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इसका स्लोप क्या होगा, दैट वुड बी माइनस का 3/1। तो मतलब जो एक लाइन है उसका स्लोप मेरे को पता चल गया कि स्लोप ये है, तो y माइनस y1, तो ये मेरे x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स है, तो बस फॉर्मूले में रखना है। तो y माइनस y1 mx माइनस x1, तो दैट इज -3 और ये मेरा -3 होगा, यहाँ पे रख दिया, तो दैट इज द इक्वेशन, सिंपल एज दैट। एंड अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो यहां से स्लोप क्या आ रहा है, दैट इज योर 2/1, तो दैट इज योर माइनस का 2/1। तो यानी जो मल्टीप्लाई करोगे तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1 है, तो माइनस का 2 इंटू m2 बराबर माइनस का 1 कट गया, तो m2 की वैल्यू आ गई 1/2। m2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2, तो m2 की वैल्यू 1/2 आ गई। तो मेरे पास स्लोप आ चुका है, तो बस अब यहाँ पर बस मेरे को पुट करके सॉल्व कर लेना। अच्छा 2x प्लस 5y, ओ दैट इज योर 5y, यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है, यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। तो अगर ये 2/5 बन जाएगा तो दैट इज माइनस का 2/5, तो दैट वुड बी माइनस का 2/5, तो 5 इधर ये, तो ये 5/2 बनेगा, तो ये 5/2, दैट्स वाई 5/2, ये 5/2 रखा, सॉल्व करा और कुछ नहीं, तो दैट इज आंसर। तो याद रखिएगा कुछ इस तरीके से ये यूज होता है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ओके ये तो सेम हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, जब लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट के x1 y1 और x2 y2। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की बात करता हूँ आपसे, तो दीज पॉइंट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। तो दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y माइनस y1, तो दैट इज योर y माइनस ऑफ y1 इज 3, y2 माइनस y1, तो y2 इज 2, माइनस y1 इज योर 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 इज योर 2, x1 इज योर 5 अपॉन x माइनस ऑफ x1 इज योर 5। आई थिंक सो बस इसको प्लेस करा, x और y के फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाएगी, खत्म कहानी, बस और कुछ नहीं करना है। तो x1 y1 और x2 y2 मान लीजिए एंड उसको सॉल्व करके रख दोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, नाउ टॉकिंग ऑल अबाउट द कंसेप्ट बूस्टर सीरीज। यू नो दैट दिस सीरीज इज गोइंग ऑन राइट नाउ ऑन द यूट्यूब। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज की वीडियो सारे के सारे देखने हैं। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बता देना है। इस सीरीज का फायदा क्या है, सबसे पहली बात है, इस सीरीज का फायदा ये है कि आपकी जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, एक चैप्टर के अंदर जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो समझने में दिक्कत होती है, वो हमने छोटे छोटे वीडियोज के फॉर्मेट में आपके लिए यहाँ पर लेकर आए। तो यू शुड गो एंड वॉच द सीरीज। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा टिपिकल है, उसको अलग से पूरा का पूरा समझाया जा रहा है। तो दिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो प्लीज go and watch the series, okay? चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। तो मैंने ये आपको बताया था अभी क्वेश्चन, तो बस इसको मैंने सॉल्व करा एंड यू कैन प्लेस आंसर। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर इंटरसेप्ट। तो सबसे पहली बात होती है इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, जैसे एक लाइन ये है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि
एक्स इंटरसेप्ट क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माना ये 5,0 पॉइंट है एंड दिस इज 0,6 का पॉइंट है, तो मेरे से कोई कहता है एक्स का इंटरसेप्ट यानी ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस यानी 5, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस 6, तो मेरे से पूछा कि सर एक्स का इंटरसेप्ट क्या है, मैं कहूंगा 5, वाई का इंटरसेप्ट क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 6, तो दैट इज योर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब बस यही होता है एक्स 0,0 से दूरी क्या है, 0,0 से x की पॉइंट की दूरी क्या है, 0,0 से y के पॉइंट की दूरी क्या है वो निकालो, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे से पूछा है कि एक इक्वेशन गिवन है इंटरसेप्ट निकालो, तो जब भी इंटरसेप्ट निकालो तो बस इसको छुपा दो, तो 7x माइनस 56 इक्वल्स टू 0, तो 7x बराबर 56, तो x का इंटरसेप्ट इज 8। इन द सेम वे y का इंटरसेप्ट, तो 4y माइनस 56 इक्वल्स टू 0, तो बस जब y निकाल लो तो x को छुपा दो, तो 4y बराबर 56, 4 1 4 4 4 16, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास ये, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो दैट आर द इंटरसेप्ट। तो देखिए x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई, तो दैट आर द पर्टिकुलर इंटरसेप्ट, नथिंग मोर देन दैट। तो आई थिंक सो क्लियर है। अब इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल है, आप इस तरीके से सारी इक्वेशन बना सकते हो। चलिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्वेशन एक्स एंड वाई, उसके इंटरसेप्ट दे रखे, तो बस इंटरसेप्ट ए और बी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है, बस ए और बी के फॉर्मेट में, तो बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया और इक्वेशन बना दिया। तो यू कैन सी दैट कि बस इसको इस तरीके से रख के सॉल्व कर सकते हो आप। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, अभी कुछ फॉर्मूलाज हैं दैट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो यू आपको ये फॉर्मूला सारे के सारे याद करने हैं, याद रखना ये फॉर्मूलाज बहुत यूजफुल है। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग आउट। तो कभी भी कोई कोऑर्डिनेट गिवन है, कभी भी कोई इक्वेशन गिवन है, तो बस सीधा सीधा फॉर्मूलाज याद है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करिए और सॉल्व करिए, नथिंग मोर देन दैट। इस सब के ऊपर मैंने बात करी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे बात करिए। अब जैसे ये फॉर्मूला है, तो एक इक्वेशन गिवन है और उसके पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। एक पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन है लाइन की और एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकालनी हो, तो यू विल फॉलो दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये होगा, याद रखिएगा। एंगल निकालना है तो ये होगा, स्लोप्स के फॉर्मेट में ये हो जाएगा। तो प्लीज बस डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, आई थिंक सो क्लियर है। तो इसी के साथ वी विल एंड फॉर अ डे टुडे। तो बस आप फॉर्मूलाज रिवाइज करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, तो उसको अपन सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को वापस देखना है, अगर आपको समझ में नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में है तो वीडियो वापस देखो, कमेंट सेक्शन में बताओ और क्या क्या दिक्कत है। ऑल्सो यू हैव टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, वहां पे फॉलो करिए फॉर अ रियल टाइम अपडेट्स एंड नीड्स। चलिए, तो टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।